जी, क्या मतलब कि राज रहा है जो कि यहाँ पर हर साल जो है कि पंडित आते थे, पुजारी आते थे, लेकिन आज जो है कि आप जो है कि पूजा कराने का कोशिश किए हैं? इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारे यहाँ पुजारी आते थे ब्राह्मण समुदाय से, लेकिन आज वो व्यस्त हैं और कहते हैं दूसरे भाषा में छुतिका है, वो नहीं आ पाए। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं कराएगा। छोट बढ़ के कौन बिचारा जिसका गुण अधिकारा। तो जिसके पास गुण रहेगा, पूजा की विधि जानता है, तो कोई भी करा सकता है। इसमें जात पात की बात नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि पूजा पाठ जो है कि कराने का श्रेय जो है कि केवल पंडितों को दिया गया है और पंडित ही पूजा पाठ कराएंगे, हवन जाप कराएंगे। ऐसी बात नहीं है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है। कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि एक अमुक जाति का ही व्यक्ति पूजा पाठ कराएगा। जिसको ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान है और पूजा विधि का ज्ञान जिसको है, वो करा सकता है। इसमें कोई मना नहीं है। मेरा सवाल रहेगा कि ये जो यहाँ पर दिखाइए, कैमरा मैन फोकस करिए, यहाँ पर जो है कि हवन और कलश और फल फ्रूट रखा गया है। बाबा रविदास जी का जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे विचार से तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ वो भक्त हैं। तो भक्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कलशा रखें, हवन करें, धूप करें, हाँ पंडित जी को बुलाएं, उनकी पूजा करें। हमारा विचार है कि सब सीधे लोग आए, हाथ में माला लीजिए, उनके गर्दन में पहना दीजिए। आप अपना नाम बताइए। अनिल राम पड़ेगा। क्या कहिएगा जो है कि आज बड़े धूमधाम से नाट गांव में जो है कि रविदास जयंती मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ, और यहाँ पर जो है कि हवन और कलशा रख करके, फल फ्रूट चढ़ा करके जो है कि बहुत धूमधाम से जो है कि यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा रविदास जयंती के उपलक्ष्य में? बहुत खुश हूँ मैं कि रविदास जयंती यहाँ पर रखा जाता है। ऐसे पहले हम लोग 30-40 वर्ष से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से यहाँ होता है। थोड़ा सा इधर दिखाइए। हाँ, इधर नाटक होता है, नाच होता है, मंच है, यह सरकारी मंच है। हाँ। सब गांव ज़्यादा दुर्गा पूजा भी होता है। कैमरा मैन फोकस कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर भी हम लोग ड्रामा किए हुए हैं बहुत पहले से। अब थोड़ा सा इधर खेती बाड़ी हो रहा है इस जगह पर, थोड़ा हम लोग मतलब कि यहाँ पर तकलीफ हो रहा है, दुख है। हाँ, इस बात को लेकर। हाँ, अपना जगह नहीं है, ये अपना जगह नहीं है। हाँ। तो इसके लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार की मांग यही करेंगे कि हम लोग को थोड़ा यहाँ स्थापित करने के लिए मूर्ति जगह मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। हम अपना फंक्शन करते अच्छा से। यहाँ पर मतलब भीमराव अम्बेडकर भी मूर्ति बैठा देते। जो पुराने हम लोग का पूर्वज है, उन लोगों का कोई नाम ही निशानी यहाँ पर रखने का जगह नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कि हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के उमरपुर पंचायत के ग्राम नाट में। यहां पर कई वर्षों से जो है कि रविदास जयंती मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। आज भी वही हुआ है, लेकिन थोड़ा नियम में परिवर्तन किया गया है। हम सवाल करेंगे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है कि सदियों पहले जो है कि पंडित और ब्राह्मण के हाथों जो है कि पुजारी के हाथों जो है कि हवन होता था। पहले हम कैमरामैन से चाहूँगा कि आप दिखाइए थोड़ा बाबा रविदास जी का जो है कि पूजा हो रहा है और मुंह जो है कि खोल दिया गया है। और आइए हम बातें करते हैं। बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद है। जी, क्या मतलब कि राज रहा है जो कि यहाँ पर हर साल जो है कि पंडित आते थे, पुजारी आते थे, लेकिन आज जो है कि आप जो है कि पूजा कराने का कोशिश किए हैं? इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारे यहाँ पुजारी आते थे ब्राह्मण समुदाय से, लेकिन आज वो व्यस्त हैं और कहते हैं दूसरे भाषा में छुतिका है, वो नहीं आ पाए। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं कराएगा। छोट बढ़ के कौन बिचारा जिसका गुण अधिकारा। तो जिसके पास गुण रहेगा, पूजा की विधि जानता है, तो कोई भी करा सकता है। इसमें जात पात की बात नहीं है।
लेकिन लोगों का कहना है कि पूजा पाठ जो है कि कराने का श्रेय जो है कि केवल पंडितों को दिया गया है और पंडित ही पूजा पाठ कराएंगे, हवन जाप कराएंगे। ऐसी बात नहीं है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है। कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि एक अमुक जाति का ही व्यक्ति पूजा पाठ कराएगा। जिसको ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान है और पूजा विधि का ज्ञान जिसको है वो करा सकता है। इसमें कोई मना नहीं है जी। अब मेरा सवाल रहेगा कि क्या इसी तरह जो है कि आज जैसे हुआ है कि आपके हाथों जो है कि पूजा पाठ हुआ है, क्या ऐसे ही लगातार हर साल की भांति, मतलब कि हर साल आप ऐसे ही करेंगे, आप ही करेंगे, या फिर अगला साल जो है कि पंडित को बुलाया जाएगा? ऐसी बात है, ये किसी का बपौती नहीं है। पूजा पाठ कराना किसी की बपौती नहीं है। आज हम हैं तो हमने करा दिया, कल हम नहीं रहेंगे तो कोई और आएगा। कोई भी करा सकता है जिसको इसका ज्ञान है, पूजा कराने की विधि जानता है और उसको ऐसी उनको हुनर है तो वो करा सकता है, कोई भी कास्ट का हो। पंडित जी का जब नंबर आएगा पंडित जी भी कराएंगे और दूसरे जाति के लोग हैं वो भी कराएंगे। ऐसी कोई उसमें नहीं है कि ये फलाने कास्ट के ही लोग कराएंगे। मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक लोग भी काफ़ी देर से देख रहे हैं, रविदास जी का कहानी थोड़ा आपको जो पता हो थोड़ा बताते तो अब बहुत अच्छा रहता, बेटर रहता, क्योंकि बहुत सारे दर्शक लोग देख रहे हैं ऑन द कैमरा। देखिए, रविदास जी वो किस कैटेगरी के थे और किस समाज से थे, वो समाज कैसे बने, इनका जन्म जो है 7 बार हुआ है। संत रविदास जी का जन्म 7 बार हुआ है। ये गुरु रामानंद जी के ही चेले रहे हैं, हमेशा रहे हैं। और जब पता चला तो इनको सबको पता चल गया कि ये तो भाई ये बहुत बड़े संत हैं। जब ये गए, जब ऊपर गए तो वहाँ पर सब लोग जो पहले तो बोला चमार लोग करने लगे वहाँ पर सिंहासन के पास। लेकिन बाद में सबको पता चला कि यही वही हैं जो ये 7 बार ब्राह्मण के खानदान में पैदा हुए। लेकिन कुछ कारण से ये जो है ना जन्म लेते थे चमार में, लेकिन ये काम करते थे, पूजनीय कार्य करते थे। ये हमेशा आगे बहुत संत थे, बहुत बड़े संत थे। इनके आगे भगवान भी झुक गए। हाँ। इनके माता पिता का क्या नाम है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। इनके माता का नाम था घुरबिनिया और पिता का नाम था राघव। इसीलिए कहा गया है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल के हैं, ये रघुकुल में जन्मे थे। राघव उसको नाम था, लेकिन रघु लोग कहते थे, इसलिए रघुकुल के ये सितारे थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि माता का नाम कर्मा और पिता का नाम राहुल है। गुरबिनिया था और कर्मा कहते थे लोग, लेकिन असली नाम था उसका कर्मा। जाते जाते क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में? हम यही कहेंगे, ऐसे महान सपूत को याद करना हमारा फर्ज है। और वो एक ऐसे आदमी थे, वो समाज को लेकर चलने वाले थे, है ना। हाँ, तो हमारा कहने का मकसद ये है कि वे एक पहुँचे हुए ऋषि थे और संत रविदास भक्त कवि और राजयोगी भी थे। उनकी दृष्टि में कर्म ही धर्म था। माना जाता है कि संवत 1584 में 191 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ, लेकिन कुछ विद्वान उनका देहांत 125 वर्ष की आयु में हुआ मानते हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि ये चमार वंश के राजा थे या चमार वंश से आते हैं, इसीलिए चमारों का जो है कि देवी देवता है और इनको चमार ही पूजते हैं। जहाँ देखा जाए तो चमार के बस्ती में ही संत रविदास जी का पूजा जो है कि किया जाता है और वो उनका जो है कि हवन जाप जो है कि विधि विधान से जो है कि उनका रखा जाता है मूर्ति और पूजा किया जाता है।
और जगहों पर मतलब कि बहुत सारे हमारे समाज में जातियां हैं, स्वर्ण समाज में देखा जाए तो ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिलता है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, साधु संत की कोई जाति नहीं होती है, किसी भी साधु संत की जाति नहीं होती है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान क्या, ज्ञान जिसमें है ज्ञान की वही पूजा पूजनीय है, उसी की पूजा की जाती है और हम सबको करनी चाहिए। विद्वान आदमी को और संतों की सेवा हमारा परम कर्तव्य है। हमें जात पांच देखकर नहीं करना चाहिए। इसमें गुण है तो गुण का पूजा होता है। छोट बड़ का कौन बिचारा, जिसका गुण अधिकारा। तो जिसका गुण है उसकी पूजा होनी चाहिए। हाँ, राजा की पूजा उसके धन की वजह से की जाती है, लेकिन ज्ञानी की पूजा ज्ञान के चलते की जाती है। ये जो शिक्षा देता है, समाज को सुधारता है, तो वो समाज सुधारक को सबको मानना चाहिए। यही मानव धर्म है। और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे संतों के पीछे संत लगता है, लेकिन ये जो ऐसे महासंत हैं जिनके पीछे जो है कि लगा है कि नाम में संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास, यानी कि शिरोमणि का क्या मतलब रहा? देखिए, मणियों में मणि, यानी ये देश के लिए एक मणि थे। और मणियों में ये मणि, शिरोमणि, सबसे ऊपर ऐसे योग्य, ऐसे विद्वान, ऐसे तपस्वी थे कि इसको सब लोगों ने लोहा माना है। ब्राह्मण लोग इसका विरोध करते रहे, लेकिन बार बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप पढ़िए, वहाँ पर बनारस में देखिए, वहाँ पर कहाँ कहाँ ऐसा ऐसा कांड हुआ है, और जो कि बहुत बार उनको दिखाया गया है, कि किताब में भी लिखा गया है कि कितनी बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मुंह की तो खानी ही पड़ेगी, यदि उसके पास ज्ञान है तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। झूठा प्रपंच, लोभ और घमंड ये कब तक चलेगा? ये तो कुछ दिन की बात होती है। कुछ दिन हम कुछ समय के लिए हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन बाद में पकड़ा जाता है झूठ, और इसलिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अच्छा, ये भी हम सुने हैं कि शालिग्राम पाहन को जो है कि काशी में जो है कि गंगा के या कोई ऐसा नदी है जो जिसमें जो है कि तैरा दिए थे। उसके बाद ये भी मैं सुना हूँ कि उल्टा धारा वहाँ पर बहवाए हैं, हम गाना में सुने हैं, ऐसे तो हम देखे नहीं है ज़मीनी स्तर पर जा कर के। तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसे हुआ होगा? यस, ऐसा है। देखिए, जब ये रामानंद जी गुरु थे इनके, तो गुरु जी से पूछे, नहीं रविदास जी से पूछे, कहो तुम्हारा कौन गुरु था? तो उन्होंने बोला कि रामानंद जी गुरु थे हमारे। तो बोला कि गुरु जी, अब गुरु जी के पास चले गए लोग, और बोले कि आपने चमार को चला बनाया है? तो बोला कि ध्यान में लगाकर, हाँ बनाया है। तो आप क्यों बनाए हैं? वो हम लोगों को नीचा दिखाता है, ये करता है, वो करता है। से हम लोग गए थे, उसको गंगा स्नान घाट पर हम रोक दिए थे। गंगा को पवित्र करेगा, तो वो नहीं माना, चला गया। फिर उसके बाद बोला कि देखो यदि तुम्हें सत्य होगा, तुम में गुण होगा इतना, तो तुम अपना वो जो है ना सिरा पत्थर है, उसको जो है डालो गंगा जी में। यदि इसका डूब जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो वो हार जाएगा। आज इसका डूब जाएगा वो हार जाएगा, आज इसका चला आएगा वो जीत जाएगा। तो उनका लकड़ी का था, उनका जो है वो मूर्ति था लकड़ी का बना हुआ था। तो वो लोग सोच रहे थे कि लकड़ी का है तो हमारा तो उतरा जाएगा पनिया में। हाँ, अब ये चक्कर में थे लोग। आयन का पत्थर का है मूर्ति, तो डूब जाएगा फट दे पानी में। अब जो है वैसा ही हुआ। तो पहले तो वो लोग दूर करिएगा तो नहीं आवाज आएगा। हाँ। तब वो जब वो डाले लकड़ी का,
लकड़ी का अपना मूर्ति शालिग्राम पत्थर कहते हैं, शालिग्राम की मूर्ति था, भगवान की मूर्ति का हो एक तरफ से, तो शालिग्राम की मूर्ति डाला ना लकड़ी का बना करके, तो क्या क्या कि कुछ समय तो उतराता रहा, उतराता रहता पानी में, गंगा का पानी में, और जब कुछ भीग गया ना तो डूब गया, हाँ। वो डूब गया। और जब बोला तुम डालो अपना, जब रविदास जी की बारी आई और उन्होंने अपना पत्थर वाला जो है मूर्ति शालिग्राम डाला तो वो उतरा गया, और उतरा करके आया, बह कर ऐसा है कि बह कर नजदीक आ गया। तो अब वहाँ पर भी उनको ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी, और और सब चेला हो गए उसके। रविदास जी के चेले बहुत ब्राह्मण, सब बहुत राजा महाराजा सब हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के महारानी रानी उसके चेला बनी, और मीराबाई बनी, बहुत से लोग बने, सब बड़े बड़े जो कबीरदास भी आए थे दौड़े हुए यहाँ पर। इनका गुण, इनका व्याख्यान सुन करके, इनका प्रसिद्धि सुन करके बहुत से लोग आए और रविदास जी के चेले बने। लोगों का कहना है कि गंगा माँ जो है कि स्वयं प्रकट होकर के जो है कि उनको जो है कि कठौती में प्रकट हो गई, जिसमें चमौटी वो गीला करते थे, भेंते थे, और उसमें प्रकट होकर के सोने का कंगन दी है। क्या यह सत्य बात है? सही बात है। चित्तौड़गढ़ की रानी, उसका नाम था, कौन सा नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उसका नाम था कौन रानी, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हाँ रानी है ना, हाँ रानी थी। तो स्नान कर रही थी गंगा में, स्नान करी, तो स्नान करते वक्त में एक कंगन जो है उसका उसी में गिर पड़ा, और आई तो अब कंगन को ध्यान नहीं था। जब कपड़ा बदलने लगी घाट पर ऊपर आकर के, तो बदलने लगी तो देखा कि अरे सब तो पहन ले कपड़ा, एगो तो कंगनवा नहीं है, अब रोने लगी रानी, बिलख बिलख रोने लगी अपना कंगन के लिए, एक हाथ का नहीं था। अब बड़ा चक्कर में पड़ी, तो लोग मत बोले कि देखिए यहाँ बनारस में ही संत रविदास हैं, उसके पास जाओ, गंगा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, से उनके पास जाओ और जो है वो आपको कंगन मिलवा देंगे। वही किया, वो संत रविदास जी के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी कि हे महाराज, हमारा कंगन गुम हो गया, गंगा जी स्नान करने गए थे, तो हम अब एक कंगन कैसे पहनेंगे, क्या होगा? बोला कि ठीक है। तो हंडिया था ना जहाँ चमड़ा भिगोते थे, वो चमड़ा भिगोते थे, उसी में गंगा जी से कहा कि गंगा जी ये कंगन दीजिए, इसका खो गया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। और गंगा जी ने सुन लिया उनकी प्रार्थना, और गंगा जी में 10-20 जो है कंगन निकाल कर रख दिया। लेकिन वीडियो में दिखाया गया है कि एक पंडित जा रहा है स्नान करने, और जाते वक्त रविदास जी से मिलता है और कहता है कि आप भी चलिए। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो दोस्तों क्योंकि उसी पंडित को जो है कि गंगा जी दी थी कि ये ले जाइएगा और रविदास जी को भेंट हमारा दे दीजिएगा, लेकिन वो चुरा करके रख लिया और जा करके राजा को बेच देता है। उसके बाद जब राजा की रानी कहती है कि इसका जोड़ा मिलना चाहिए, तब उसको जो है कि पकड़ा जाता है, और उसको पकड़ करके जो है कि फांसी के देने के लिए बात कही जाती है। तो वो अपने जान बचाने के लिए वो बताता है कि रविदास जी को देने के लिए गंगा जी दी थी, और वो चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। तो रविदास जी के पास राजा जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है कि उनका परीक्षा लिया जाता है। तो पंडित जी को वो कहते हैं कि इस चमौटी से आप जितना कंगन है निकाल लीजिए, लेकिन उसको लगता है कि अरे ये चमार जाति का होकर के, और हमें ये ऐसा कह रहा है चमौटी में हम हाथ डालेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। उसके माइंड में ये सोच होता है, तो वो हाथ नहीं डालता है। उसके बाद स्वयं जो है कि रविदास जी उसमें से निकाल करके कंगन को और देते हैं। तो क्या कहेगा इस पर? वो बात सही है, लेकिन आप तो दूसरा कहानी को नहीं, तो कहानी यही बोल रहा हूँ कि वही रानी थी। लास्ट में सब लोग आए ना, जब आए तो कंगन तो उनके ऊपर से नहीं मिला था, तो बोला कि ठीक है, गंगा जी से प्रार्थना किया। रविदास जी गंगा जी से प्रार्थना किए, बोले कि हे गंगा मैया, ये बहुत दुखी औरत है, इसका कंगन दे दीजिए, आपके यहाँ पड़ा हुआ है, सर दिखाइए। तो उन्होंने गंगा जी जो है ना 10-20 जो है कंगन निकाल कर दे दिया। तो रविदास जी बोले कि देखो बेटी, जो तुमको तुम्हारा कंगन है वो निकाल छाँट लो अपना। तो उसी में से छाँट लिया और जा करके वो चेला भी बन गई।
मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर कि ये जो है कि जनेऊ पहनाए हुए हैं, चमारों के लिए तो जनेऊ बना नहीं है। आज हम हर चमारों को देखते हैं या कोई भी दलित बस्ती के लोग हैं उसको देखा जाए तो किसी के पास जनेऊ नहीं पाया जाएगा, स्वर्णों के पास जो है कि जनेऊ पाया जाता है। तो इसके पीछे क्या राज है कि आप रविदास जी को जनेऊ लगाते हैं लेकिन आप स्वयं जनेऊ नहीं पहनते हैं, क्या राज है? देखिए, जनेऊ लगाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है ना। जनेऊ तो है एक ऐसी चीज़ है कि उसका कुछ कारण है, उसका नियम कानून है। हर एक आदमी जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वो उस नियम शर्त को पालन करे। क्या सर? हमारे जाति में भी हम देखते हैं, चमार जाति में भी जनेऊ बहुत लोग पहनते हैं। हमारे रिश्तेदार जो है पौनी महुआरी में थे, वो पहना करते थे लोग जनेऊ। अभी हमारा भगना पहनता था जनेऊ, कोई माना नहीं है किसी को कि नहीं पहनना है। हाँ, ये किसी का स्पेशल है, आपको पहनना आप ही पहनिए, उसकी व्यवस्था रखी है। हम पहन सकते हैं? हाँ हाँ, पहन सकते हैं। क्या नियम शर्तें हैं? नियम यही है कि उसका जो नियम है बनाया है कि उसको पवित्र रखना है, टट्टी पेशाब करना। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि स्वर्ण जाति के लोग जो है कि पवित्र रखते होंगे? ये देखिए, किसी को हम गारंटी या बात की नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि जनेऊ किसी के लिए स्पेशल नहीं है, सब जने पहन सकता है। हाँ, हम नहीं जानते हैं। तो जैसे कि आपने पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, कोई नहीं रुकेगा आपको। कोई बोलेगा क्या आपको? आप जने पहनेंगे तो कोई बोलेगा कि क्यों पहने हो? कोई नहीं बोलेगा। आपको इतना बोलने और ये पूजा पाठ कराने का हमारा मेरा सवाल रहेगा कि आपको पूजा पाठ कराने का सर्वे सारा अधिकार किसके बदौलत मिला है? ये मेरा सवाल है। पूजा पाठ हाँ, कराने के लिए पहले तो मैं बता दूं कि पहले जो है कि दलित लोगों को इतना उत्पीड़न होता था और किया जाता था कि उसके मुंह में जो है कि हाड़ी लटका दिया जाता था गर्दन में और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब एक मसीहा पैदा हुए और उन्होंने सारा अधिकार दिलाए। बाबा, हम आपसे सवाल करेंगे कि ये जो पूजा पाठ कराने का श्रेय आप किसको दीजिएगा? सुनिए, श्रेय हम बाबा अंबेडकर को देंगे ही। उन्होंने इस दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने का कार्य किया है। तो हमारे विचार से यही कहना है कि उन्होंने इन लोगों के लिए संविधान में बहुत कुछ लिखा और इनको सुविधा दिया, जिसके वजह से अब जो है ये समाज के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, खान पीन पर ध्यान दे रहे हैं। पहले क्या था, लोग बहुत गंदे रहते थे, साफ सफाई नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, उनको ज्ञान नहीं था, शास्त्रों ज्ञान नहीं था, ना किसी वेद का ज्ञान था, ना ग्रंथों ज्ञान था। और पढ़ लिख गए, अपना हक समझने लगे हैं और धीरे धीरे उसका अध्ययन कर रहे हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं। इसलिए अब जो है आगे लोग और बढ़ेंगे और इस कलयुग में इस चमार जाति का उत्थान होना ही है। चलिए, जाते जाते हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन आप थोड़ा फोकस करिए वहाँ पर जो है कि रविदास जी का जो है कि मूर्ति बहुत ही अच्छे सुंदरता के साथ रखा गया है और बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़, हम आपको दिखाने की भरसक प्रयास करूँगा। थोड़ा साइड होइएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं और ये जो है कि इनके हाथों में जो है कि आप देख पा रहे हैं कि ये रुद्राक्ष का माला पहने हुए हैं, गर्दन में भी है और उसके बाद जनेऊ भी धारी किए हुए हैं। और इसमें दिखाया गया है कि यहाँ से जो है कि छाती चीर करके बाबा रविदास जी जो है कि जनेऊ निकाल करके दिखाए हैं। हम एक व्यक्ति से जुड़ रहे हैं और उनसे बातें करेंगे रविदास जयंती के उपलक्ष्य में। रविदास जयंती में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले नाम बताइए आप। हाँ, मेरा नाम अनिरुद्ध लाल है। हाँ, मेरा सवाल रहेगा कि ये जो यहाँ पर दिखाइए, कैमरा मैन फोकस करिए, यहाँ पर जो है कि हवन और कलश और फल फ्रूट रखा गया है। बाबा रविदास जी का जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे विचार से तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ वो भक्त हैं। तो भक्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कलशा रखें, हवन करें, धूप करें, हाँ पंडित जी को बुलाएं, उनकी पूजा करें। हमारा विचार है कि सब सीधे लोग आए, हाथ में माला लीजिए, उनके गर्दन में पहना दीजिए, बस ये हो तो गया। आपका बहुत अच्छा विचार है। इस अब रुके रहिए, भागिए नहीं। ये आपका विचार बहुत बेटर है, अच्छा है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये संत हो गए। हाँ। तो संतों का क्या भोजन होता है, ये जो हवन जाप होता है, ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये, लेकिन लोगों का कहना है कि ये जो हवन जाप होता है ये भोजन होता है। हवन जाप करने से जो है कि साधु संत जो भी भगवान है, देवी देवता हैं, खुश रहते हैं। क्या कहिएगा? अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि इससे भगवान खुश होते हैं कि इंसान खुश होता है। हाँ, इसके आगे हम नहीं कुछ कर सकते। क्या कहिएगा जाते जाते रविदास जयंती को लेकर के लोगों हम को? तो कहेंगे कि अच्छा है कि आप लोग साधारण ढंग से उनको माला पहनाइए और वो करिए, जो भी प्रोग्राम हो उसको करते रहिए, खुशी मनाइए, बस यही है मेरा विचार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनिल राम पड़ेगा। क्या कहिएगा जो है कि आज बड़े धूमधाम से नाट गांव में जो है कि रविदास जयंती मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ, और यहाँ पर जो है कि हवन और कलशा रख करके, फल फ्रूट चढ़ा करके जो है कि बहुत धूमधाम से जो है कि यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा रविदास जयंती के उपलक्ष्य में? बहुत खुश हूँ मैं कि रविदास जयंती यहाँ पर रखा जाता है। ऐसे पहले हम लोग 30-40 वर्ष से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से यहाँ होता है। थोड़ा सा इधर दिखाइए। हाँ, इधर नाटक होता है, नाच होता है, मंच है, यह सरकारी मंच है। हाँ। सब गांव इधर दुर्गा पूजा भी होता है। कैमरामैन फोकस कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर भी हम लोग ड्रामा किए हुए हैं बहुत पहले से। अब थोड़ा सा इधर खेती बाड़ी हो रहा है इस जगह पर, थोड़ा हम लोग मतलब कि यहाँ पर तकलीफ हो रहा है, दुख है। हाँ हाँ हाँ, इस बात को लेकर हाँ, अपना जगह नहीं है, ये अपना जगह नहीं है। हाँ हाँ, तो इसके लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार की मांग यही करेंगे कि हम लोग को थोड़ा यहाँ स्थापित करने के लिए मूर्ति जगह मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। हम अपना फंक्शन करते अच्छा से। और यहाँ पर मतलब भीमराव अम्बेडकर भी मूर्ति बैठा देते। जो पुराने हम लोग का पूर्वज है, उन लोगों का कोई नाम ही निशानी यहाँ पर रखने का जगह नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कि हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इसी के साथ से मैं अंत करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, एक और हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे। संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती है, हर्षोल्लास के साथ जो है कि मनाया जा रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे विभाग मीडिया बीपी न्यूज़ में। नाम बताइए। मेरा नाम अयोध्या कुमार है। क्या कहिएगा दर्शकों के लिए, क्या कहिएगा जो दर्शक लोग देख रहे हैं ऑन द कैमरा, और आज जो है कि रविदास जयंती बड़े ही धूमधाम से आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही दे देंगे, जिसका भी जो भी आस्था हो अपना तन मन धन से करे और बढ़िया से करे। हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? लमसम 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष हो गया? 30 वर्ष हो गया। अभी तक मूर्ति का स्थापित नहीं किए, क्या हमारा कारण रहा? कारण यही है कि स्थान, इनका जगह नहीं है, हम लोग के पास जमीन नहीं है, इसके कारण से हम लोग स्थापित नहीं कर पाए। हम लोग आप हमारे पीछे देख रहे हैं मंदिर, पहले फर्स्ट शुरुआत यहीं से पे रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद से दुर्गा जी का स्थापना कर दिया गया। अब हम लोग हट गए वहाँ से, हम लोग हटा दिया गया। अब इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जिधर थोड़ा जगह मिल रहा है उधर हम लोग करते हैं, लेकिन हर साल करते हैं। सरकार से क्या मांग करिएगा? सरकार से ये मांग करेंगे कि हम लोगों को ज़मीन का मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोग भी अच्छे से उनका स्थापना कर सके और बढ़िया लोगों को संदेश जाए। नाटक करें या प्रोग्राम कोई भी करें, हम लोगों को भी दिल में करता है। हमारे पास मंच है, लेकिन आगे देख ही रहे हैं आपकी कैसे ये सब लगा हुआ है। इसके वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं।
यानी कि ये हर साल जो है कि खेतों को बो दिया जाता है रविदास जयंती के लेकर के कि लोग ना मनाएं। अभी ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए ही बोते हैं, लेकिन जिसका ज़मीन है वो खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो करके छोड़े। ये किसका ज़मीन है? स्वर्णों का? जी, ये मतलब कि बहुत सारे लोग का कहना है कि ये मठिया का ज़मीन आता था और ये जो है कि दान कर दिया गया है, ऐसा कोई नहीं है, सुनने को मिला था। हम लोग को भी ऐसे ही सुनने को मिला है। इस पर कोई बात विचार नहीं हुआ? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहें विभाग मीडिया बीपी न्यूज़।